सीरियल के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब एक बहुत ही बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अनु के लिए वो लम्हा किसी ख्वाब से कम नहीं होगा जब आर्यवर्धन खुद राजनंदिनी का वो खास मंगलसूत्र उसके गले में पहनाएगा। अनु इस पल को देखकर हैरान भी होगी और खुशी से झूम भी उठेगी, लेकिन दूसरी तरफ मीरा के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ नजर आएगा। जैसे ही आर्यवर्धन अनु को राजनंदिनी का मंगलसूत्र पहनाएगा, मीरा के लिए ये मंजर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मीरा को अब लगता है कि उसके हाथ में वर्धन हाउस की बाजी आ चुकी है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि आर्यवर्धन असल में इस घर का बेटा नहीं बल्कि दामाद है, तो मीरा अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल समझने लगती है। मीरा को लगता है कि वर्धन हाउस का असली कंट्रोल यशवर्धन और उसकी बीवी होने के नाते उसके पास होना चाहिए। उसे लगता है कि आर्यवर्धन का इस घर की प्रॉपर्टी और एम्पायर में कोई खास हक नहीं, और इसी सोच के साथ वो एक नई प्लानिंग शुरू करने वाली है। मीरा का अगला टारगेट सीधा आर्यवर्धन और अनु होने वाले हैं। वो ऐसी चाल चलने की कोशिश करेगी जिसके जरिए दोनों को न सिर्फ वर्धन हाउस से दूर किया जा सके, बल्कि वर्धन इंडस्ट्रीज से भी उनका कनेक्शन कमजोर कर दिया जाए। मीरा को लग रहा है कि अगर आर्या और अनु रास्ते से हट गए तो वो पूरे वर्धन एम्पायर पर अपना कंट्रोल जमा सकती है। लेकिन मीरा शायद ये भूल रही है कि झंडे अभी आर्यवर्धन के साथ खड़ा है। जैसे ही झंडे को मीरा की इस नई साजिश की भनक लगेगी, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। उसे पता चल जाएगा कि मीरा का प्लान सिर्फ घर की पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें आर्यवर्धन को नुकसान पहुंचाने का रिस्क भी है, और झंडे अपने आर्या को किसी भी मुश्किल में फंसने नहीं देगा। झंडे चुपके से मीरा की हर मूवमेंट पर नजर रखने लगेगा। मीरा जिस भी चाल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी, झंडे उसके पीछे पीछे उसकी प्लानिंग को समझने की कोशिश करेगा। अब देखना यह होगा कि मीरा अपना प्लान पहले कंप्लीट करती है या झंडे उसकी साजिश को सबके सामने एक्सपोज कर देता है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अनु की जिंदगी में होने वाला है। राजनंदिनी अब धीरे धीरे अनु के सामने अपने पास्ट के और भी राज खोलने वाली है। आर्यवर्धन को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि कहीं राजनंदिनी अनु को अपनी मौत का पूरा सच न बता दे। अगर अनु को पता चल गया कि राजनंदिनी की जिंदगी के आखिरी वक्त में आर्यवर्धन और झंडे वहां मौजूद थे, तो उसके लिए ये सच किसी सदमे से कम नहीं होगा। उन दोनों ने राजनंदिनी को मरने के लिए नहीं छोड़ा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो उसे बचा सकते थे, और अगर बचा सकते थे तो फिर आखिर वो बच क्यों नहीं पाई। यही सवाल अनु के दिल में आर्यवर्धन के खिलाफ सबसे बड़ा डाउट पैदा कर सकता है। अनु के लिए आर्यवर्धन हमेशा एक अच्छा और केयरिंग इंसान रहा है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी पहली बीवी राजनंदिनी की मौत के वक्त आर्या वहां मौजूद था और उसे बचाया नहीं जा सका, तो अनु के लिए इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। आर्यवर्धन को इसी बात का डर है कि राजनंदिनी अगर पास्ट के सारे राज अनु के सामने खोल देगी तो अनु का भरोसा उस पर टूट सकता है, और अगर अनु ने आर्या से नाराज होकर उससे सवाल करना शुरू कर दिया तो पूरे वर्धन हाउस की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यशवर्धन की तबीयत में सुधार होने वाला है और वो जल्द ही होश में वापस आ सकता है। यश का वापस आना मीरा की प्लानिंग के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकता है। क्या यशवर्धन होश में आकर मीरा की साजिशों का सच सामने लाएगा? क्या झंडे आर्यवर्धन को मीरा से बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु को राजनंदिनी की मौत का असल सच पता चल जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में ये सारे राज एक एक करके खुलने वाले हैं। आप भी देखते रहिए तुमसे तुम तक, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।